हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन जो डिस्कस किया था टॉपिक चल रहा था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। बेटा आवेश की प्रॉपर्टी भी अपन ने देखी थी, तो आज बात करेंगे आवेश का जो क्वांटीकरण होता है उसके बेसिस के ऊपर कुछ 2 से 3 न्यूमेरिकल बनते हैं, वो आप कैसे करेंगे बेटा उनके बारे में जिक्र करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे अपन चार्जिंग मेथड के बारे में कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप हर एक पॉइंट को बेटा कॉन्सेप्चुअली समझते जाए, सीखते जाए बेटा, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही इजी होगी। तो आज बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। तो वहां पर मैंने आपको कहा था Q इज इक्वल्स टू आपको मिलता है प्लस माइनस NE। फर्स्ट टाइप अगर देखें तो उसके अंदर Q गिवन हो आपको और N की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, N की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो। या फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है वो क्या हो सकता है, N गिवन है, Q आइडेंटिफाई करना है। तो पहला टाइप का अगर क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें जैसे सिंपल सा जो फर्स्ट एग्जांपल बनता है, फर्स्ट एग्जांपल जैसे अपन को क्वेश्चन पूछा गया क्या कि किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है बेटा, 1 कूलम चार्ज देने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। अगर -1 कूलम देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए सिंपल सा आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, और Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम। तो यहां से अगर देखा जाए तो Q इज इक्वल टू होता है NE, तो N की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, वो आएगा Q बाई E। Q की वैल्यू आपको नोन है 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सिंपलाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6। सिंपलाइज करेंगे बेटा कि सर कैसे, 10 की पावर 19 को आप ले सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 और उसको सिंपलाइज कर लो तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। या फिर इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो आपको मिलेगा 625 इंटू 10 की घात 16। ये तो किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने के लिए बेटा वहां पर इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने होते हैं या ऐड करने होते हैं उनकी वैल्यू आती है 625 इंटू 10 की घात 16 या फिर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो यहाँ पर 1 कूलम की बात हुई, अगर 1 कूलम की जगह 2 कूलम हो जाता है तो क्या करते हैं, तो आप इस डाटा को याद रखो, 625 इंटू 10 की घात 16। 2 कूलम के लिए बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 कूलम की बात करें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 कूलम की बात करें 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। क्लियर? तो इस टाइप से इसको कर सकते हो। एक कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट नोन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे जो है आप कर सकते होगे। दूसरी जो वैरायटी आपसे पूछी जा सकती है वो ये, तो इस टाइप की वैरायटी के अंदर देखा जाए तो आपको N गिवन होगा, Q आइडेंटिफाई करना है तो उसका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है बेटा, आप कर सकते हो। N की वैल्यू गिवन होगी और E आप देख लेंगे बेटा, E से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैरायटी आती है उसमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्न में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज संभव है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में कि Q इज इक्वल टू होता है NE। आपको क्या करना है, N को देखना है बेटा, N इज इक्वल टू होगा Q बाई E। अगर N की वैल्यू कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म में आती है तो वो चार्ज वैल्यू पॉसिबल है, और अगर इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, डेसिमल की फॉर्म में, इट मींस वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखें, यहां पर मैंने 2 सिंपल से चार्ज वैल्यूज ले रखे हैं। एक की वैल्यू है 4.8 10 की पावर माइनस 20 और एक की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। अब यहां देखना है कि इन दोनों में से कौन सा चार्ज वैल्यू जो है पॉसिबल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि उस वैल्यू के लिए N की वैल्यू आइडेंटिफाई करें बेटा। अगर N जो है वो कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म में आता है, पूर्ण गुणांक के रूप में आता है तो सही है, और अगर डेसिमल फॉर्म में आता है वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। कि सर करके देखें, तो करके देखो बेटा। जैसे मैं Q1 की बात करूं तो N आइडेंटिफाई करना, तो आप लिखोगे Q बाई E। Q की वैल्यू आपके पास है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20 और E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। इसको सिंपलाइज करेंगे
तो बेटा ये सिंपल सा कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 या फिर 0.3। ये तो या n की वैल्यू देखी जाए तो या n जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, इट मींस ये जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है, सरवाइव नहीं करेगा बेटा। जबकि इस चार्ज की बात करूं तो इस चार्ज के लिए लिखूंगा n इज टू q बाई ई, क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻18, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। ये से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और इसको इससे सिंपलाइज किया 10⁻19 ऊपर जाएगा प्लस 19, तो 18 लेस कर दूंगा तो आएगा 3 इंटू 10⁻1, इट मींस 30 जो है वो एक पूर्णांक है, इट मींस ये जो चार्ज है वो पॉसिबल है, जबकि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि निम्न में से दिया गया कौन सा आवेश संभव है, या निम्न में से दिया गया कौन सा आवेश असंभव है। तो जहां n की वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म में आती है, पूर्णांक के रूप में आती है, वो संभव है, जहां डेसिमल की फॉर्म में आती है वो संभव नहीं है। क्लियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो ले लिया वो अपने क्या लिया कि लिखा हुआ है 2.5 फैराडे आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। इट मींस n की वैल्यू पूछिए बेटा, n की वैल्यू पूछिए। तो यहां पर ध्यान देना कि सर क्या ध्यान दें कि q इज टू होता है n e, n की वैल्यू पूछी, n इज टू आएगा q बाय e। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है बेटा 2.5 फैराडे और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अब यह इसको सिंपलाइज करने से पहले ध्यान रखना ये फैराडे में है, जबकि ये जो है कूलम में है। तो इस फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.5, ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक फैराडे जो होता है वो होता है 96500 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंपलाइज करेंगे। अब इसको सिंपलाइज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, बट अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हो तो आपको पता होगा वैल्यू ऑफ 1 फैराडे क्या सर 500 96500 कूलम। बट इसका एक और भी वैल्यू है जिसको अपन कहते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है उसी को बोलते हैं 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो अब मुझे कितना चाहिए, 2.5 फैराडे चाहिए, तो 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन, 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आप डायरेक्ट बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू जो होगा वो 2.5 Na। ये सिंपलाइज कर सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई Na की वैल्यू बेटा 6.023 10⁻23। ये सिंपलाइज करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो अभी आएगा, इसको करोगे तो अभी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं एकदम। 3 फैराडे के लिए पूछे तो 3 मोल, 5 फैराडे तो 5 मोल। क्लियर। देन नेक्स्ट, यहां पर कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए कि जो कूलम चार्ज है 1 कूलम, वो एक छोटा स्मॉल वैल्यू नहीं है बेटा, ये भी लार्ज वैल्यू है। तो इसके लिए अपन को कभी कभी जो है इसके डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। तो इनकी वैल्यू भी आपको नोन होनी चाहिए। मिली का सिंपल सा मीनिंग होता है 10⁻³ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10⁻³ कूलम। माइक्रो इट मींस 10⁻�6। नैनो का मतलब 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁹ कूलम। पिको इट मींस 10⁻12 कूलम। ये तो इस प्रकार से जो है आप इनकी वैल्यूज जो है वो ध्यान में रखें बेटा, इनको चेंज करना आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सब सिंपल सा आपको मीनिंग नोन होनी चाहिए कि मिली इट मींस 10⁻⁻3, माइक्रो इट मींस 10⁻�6, नैनो इट मींस 10⁻⁹ और पिको इट मींस 10⁻12। क्लियर। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चले आगे। देन नेक्स्ट, तो बात कर रहे हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग की, आवेशन की विधियों के बारे में। तो आवेशन की बेटा सिंपल सी 3 मेथड्स हैं आपके पास में जो मैंने सामने लिख रखे हैं बेटा। पहला जो है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बेटा, घर्षण वैद्युत की या वैद्युत घर्षण, इट मींस फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस करना बेटा। क्लियर। सेकंड जो है वो है वैद्युत प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, इंडक्शन के थ्रू प्रेरण के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस करना। और लास्ट जो है बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन है, चालन।
ये 3 मेथड, इन तीनों मेथड को एक एक करके अपन सिंपल सा डिस्क्राइब करेंगे, इसको समझेंगे बेटा, तो आप समझना इनको। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है बेटा वो आ रहा है वैद्युत घर्षण, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन बेटा। अभी इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन से पहले बात करते हैं फ्रिक्शन की। घर्षण क्या होता है? तो यहाँ ध्यान रखना, अपन 11th क्लास मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी दो बॉडी या दो सरफेस कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन करते हैं, संपर्क में सापेक्ष गति करते हैं, संपर्क में सापेक्ष गति करते हैं, तो उस केस में जो अपोजिट फोर्स लगता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर मुझे बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का सिंपल सा मीनिंग होगा कि जब भी किन्हीं दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो वहां पर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने से वहां हीट प्रोड्यूस होगी बेटा। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? तो ध्यान देना इधर, अगर सपोज मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, इन दोनों को संपर्क में लाके जब इनको रब किया जाएगा तो अपन को पता है जब अपन अपने हाथ भी रब करते हैं तो हाथ जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीट मिलती है और हीट जो है दोनों हाथों को सेम मिलती है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, जब दो डिफरेंट बॉडीज को रब किया जाएगा तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट जो होगी वो दोनों को सेम मिलेगी। अब बात ये आती है कि इन मटेरियल्स के अंदर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जैसे ही रब करेंगे तो ये एनर्जी या ये हीट जो है वो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये हीट लेने के बाद में इलेक्ट्रॉन जो होगा एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या सर बी से ए की तरफ शिफ्ट नहीं होगा क्या? हो सकता है। तो ए से बी की तरफ क्यों गया? तो उसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, वर्क फंक्शन, जिसे कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन। और इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी भी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, किसी भी वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं कार्यफलन। अब जब मैंने दोनों बॉडी को रब किया तो उस केस में दोनों को एनर्जी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। बट यहां पर जिसका वर्क फंक्शन लेस होगा, कार्यफलन कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहा है तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कार्यफलन जो होगा ए का वो लेस होगा और बी का क्या होगा? हाई होगा। इट मींस जिनका कार्यफलन लेस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है इट मींस ये जो बॉडी होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, जबकि ये जो बॉडी होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। जिसका कार्यफलन लेस होगा वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी, जिसका कार्यफलन अधिक होगा वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। अब यहां पर एक और कंडीशन जो ध्यान रखनी है कि यहां पर चार्ज कंजर्व रहेगा। इस बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इट मींस अगर आप इंटरेक्शन से पहले या फ्रिक्शन से पहले का कुल चार्ज देखें तो दोनों न्यूट्रल थे, जीरो, टोटल चार्ज जीरो। अब आफ्टर फ्रिक्शन भी देखेंगे, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो इस पे माइनस क्यू होगा और टोटल चार्ज अभी भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो यह है बेटा घर्षण वैद्युत की। तो सिंपल सा कहते हैं कि जब भी किसी दो वस्तुओं को परस्पर संपर्कित रख के सापेक्ष गति करवाई जाती है, रगड़ा जाता है, तो उस स्थिति में हीट प्रोड्यूस होती है और ये ऊष्मा जो होती है वो किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवा के दूसरे वस्तु में शिफ्ट करवा देती है। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उस कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कम कार्यफलन वाली वस्तु जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और अधिक कार्यफलन वाली वस्तु जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ये है इसकी कहानी बेटा। ये इसके सिंपल एग्जांपल्स छोटी छोटी क्लासों के अंदर बेटा आप लोगों ने कर रखे हैं। जैसे आपने सिंपल सा देखा होगा कि आप क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उस स्केल को कहीं पर भी अपनी बॉडी पे रगड़ते हैं, बालों में रगड़ते हैं और छोटे छोटे जो होते हैं वो कागज को या अपने हाथ के जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं उनके ऊपर घुमाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो बॉडी जो हो जाती है वो चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट्स के अंदर बेटा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील कोई पदार्थ भर रखा है और पीछे जो होती है ऐसे चैन लटका रखी होती है, चैन,
ठीक है। तो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर अगर कोई मटेरियल, कोई पदार्थ अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और अगर वो ज्वलनशील पदार्थ है, तो उन सिचुएशंस के अंदर बेटा इस गाड़ी से अटैच करते हुए एक चेन जो होती है वो अर्थ के कांटेक्ट में रखी जाती है। कैसे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो इनके अंदर जो भी मटेरियल है उनमें फ्रिक्शंस होता है, घर्षण होता है बेटा, घर्षण होता है तो ये बॉडी चार्ज होती है। अब बॉडी चार्ज होगी तो स्पार्किंग होने की भी कंडीशंस होती है, तो स्पार्किंग ना हो, ज्वलनशील पदार्थ न जले, उसलिए जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो वो अर्थ में चला जाए, इसलिए अर्थिंग की जाती है बेटा। क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। या फिर इसका और सिंपल सा एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, सर्दी के दिनों में बेटा गर्म कपड़े पहनते हो, पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हो, तो उस केस में जब आप किसी सीट पे बैठे हो, प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो, शूज पहन रखे हैं आपने, तो उस कंडीशन में जैसे ही आप थोड़ी देर बाद उस पर बैठने के बाद में उठते हो या किसी से हाथ मिलाते हो, तो हाथ जब आपका मिलने वाला होता है, मतलब हल्का सा जब टच होता है, तो वहां पर एक हल्की सी स्पार्किंग जो होती है वो महसूस होती है, फील होती है बेटा। तो वो भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का ही रोल है। तो ऐसे लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर आपको ऐसे फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे बेटा। घर्षण वैद्युतिकी के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। आप घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे ये सिंपल सा एक प्लास्टिक का डंडा है, आप चाहो तो इसको किसी कपड़े के साथ रब कर लो। रब करने के बाद में बेटा कोई बलून ले आओ या कोई छोटे मोटे कागज के टुकड़े ले आओ, वो उसको भी क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ओके, देन नेक्स्ट। तो यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया था बेटा, कार्यफलन। तो ध्यान रखना, वर्क फंक्शन या कार्यफलन के बारे में अगर कोई पूछ लेता है तो सिंपल सी बात कहनी है आपको, किसी भी मटेरियल में से, किसी भी धातु में से, किसी भी पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन को बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कार्यफलन कहते हैं, उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। किसी भी धातु सतह से, किसी भी पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाएगा? कार्यफलन कहा जाएगा, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे बेटा सेकंड मेथड की, जिसके अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन की बेटा, वैद्युत प्रेरण की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत प्रेरण। तो बात कर रहे थे अपन मेथड ऑफ चार्जिंग की, और मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर अपना जो सेकंड पॉइंट था बेटा वो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वैद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा अपन जो है किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे बेटा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर अपन बता देते हैं कि इंडक्शन या फिर प्रेरण का मतलब क्या होता है। प्रेरण का मतलब क्या होता है? जैसे डेली रूटीन लाइफ में अपन बात करते हैं, जरूर कहते हैं कि हम उनसे प्रेरित हुए या आप किससे प्रेरित हुए, तो इन बातों के बारे में अपन जिक्र करते हैं कि आप किससे प्रेरित हो, आपके प्रेरणा सोर्स क्या है। तो वैसे ही प्रेरणा सोर्स, जब अपन किसी को प्रेरणा सोर्स मानते हैं तो अपन उनके जैसा बनना चाहते हैं, या उनकी जैसी टेंडेंसी, उनकी जैसी प्रॉपर्टी है, उनका जैसा बिहेवियर है, उनका जैसा एटीट्यूड है, वैसा अपन भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सेम यहां पर भी इंडक्शन भी ऐसा ही होता है। अगर आपको किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, अनचार्ज बॉडी को, उदासीन वस्तु को आवेशित करना है, तो उसके पास कोई चार्ज बॉडी लानी होगी बेटा। जब चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से क्या होगी? चार्ज होगी। अब वो कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या फिनोमिना होता है, वो अपन देखेंगे। और ये जो मेथड है वो केवल और केवल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है बेटा, किसी पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कण के लिए देखा नहीं जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, किसी अनचार्ज बॉडी को इस मेथड से चार्ज करने के लिए जनरली अपने पास 3 स्टेप करने होते हैं। वो 3 स्टेप क्या है उनके बारे में देखें। सबसे पहले जो होगा, आपको क्या करना है, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है आपके पास, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस बॉडी को चार्ज करना है, जैसे ये बॉडी ले ली मैंने ए, और इस बॉडी को आपको क्या करना है? चार्ज करना है। अभी ये क्या है? अनचार्ज है। इसी के पास आपको क्या करना है? एक चार्ज बॉडी लेके आनी है, एक चार्ज बॉडी लेके आनी है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी ला सकते हो। जैसे मैंने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज लेट कर रखा है। जब एक अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी आती है, ठीक है, तो ये जो आवेशित बॉडी है, आवेशित वस्तु जो है, इस बॉडी में पोलराइजेशन करेगी। पोलराइजेशन करने का मीनिंग ये हो गया कि इसमें से जो ऑपोजिट चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगी, जो लाइक चार्ज होगा, सजातीय आवेश होगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। इट मीन्स जब इस अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी लाई जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके थ्रू ये वाला जो पोल होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जबकि लाइक चार्ज को रिपेल करेगा तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अब ऐसे देखा जाए तो ये जो अनचार्ज बॉडी थी वो अब लग रहा है कि चार्ज हो गई, बट हकीकत ये है कि अभी भी ये अनचार्ज है, अभी भी इसका टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि अभी जो हुआ है वो केवल और केवल इस बॉडी में चार्ज का ध्रुवण हुआ है बेटा, आवेश का ध्रुवण हुआ है।
आवेश का ध्रुवण हुआ, एक पोल बन गया नेगेटिव पोल, एक बन गया पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो मुझे यहाँ बॉडी को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए जरूरी है कि अभी टोटल चार्ज 0 है, पर इनमें से कोई एक चार्ज जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाए, यहाँ से हट जाए, यहाँ से निकल जाए, तो ये बॉडी जो होगी वो अनचार्ज से चार्ज हो जाएगी। अभी इसका टोटल चार्ज 0। अब यहाँ से किसी एक चार्ज को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा करना है, या तो इसको हटाओ या इसको हटाओ, दोनों में से किसी एक चार्ज को हटा लो। अब यहाँ चार्ज हटाने के लिए अपना सिंपल सा प्रोसीजर यूज करते हैं बेटा, अर्थिंग, भू संपर्क करते हैं। भू संपर्क करके यहाँ पर चार्ज को रिमूव किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो किसी के अट्रैक्शन से बंधा होता है, जिस बंधन से बंधा हुआ होता है, उसको वहां से हटाना से थोड़ा सा टिपिकल होता है। पर अगर कोई किसी से रिपेल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, उस चीज को वहां से हटाना इजी होता है। तो सेम सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इट मीन इस पूरे सिस्टम में इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स है, तो इसको अपन यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको सिंपल सा करना है कि इस वाले पोल को या इस वाले सिरे को भू संपर्कित कर लें बेटा। तो सेकंड स्टेप जो आता है वो भू संपर्क का आता है। अलग से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, अपन इसी में समझ लेते हैं। इसी को डायरेक्ट आपने क्या किया, अर्थिंग कर ली, भू संपर्क कर लिया। भू संपर्क करने पे होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा का पूरा भूमि में शिफ्ट होगा, ऐसे पूरा का पूरा भूमि में शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा जो चार्ज होता है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव वोल्टेज, हाई वोल्टेज है, जबकि अर्थ का पोटेंशियल 0, जबकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जो समझने वाली है, अपन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव का मोशन शो करते हैं। जनरली ध्यान रखना, जब भी मोशन की बात आती है, चार्ज की मोशन की बात आती है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा। यहाँ फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हकीकत ये होती है कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जो होते हैं ऊपर जाते हैं और इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये वाला जो सिरा है, ये जो पोल है, ये कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा, ये कंडीशन आती है। तो ये पूरा चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है कहां पर, अर्थ में। कहां पर शिफ्ट हो गया, अर्थ में। क्या सर ये वाला चार्ज शिफ्ट नहीं होगा? ये वाला चार्ज भी शिफ्ट हो सकता है अगर इसके बंधन से बंधा ना हो, इसके मोह में, इसके अट्रैक्शन से बंधित ना हो, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। एक सेकंड के लिए अगर आपने इसको यहां से रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके प्रेजेंस में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित है, ये इसको आकर्षण बंध से क्या कर रखा है, बांध रखा है। तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए जो अगला स्टेप करोगे, जो भू संपर्क करके आपने इस पोल का पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट किया, उसको यहां से रिमूव करो, भू संपर्क को हटा लो। कैसे? भू संपर्क को हटाने से क्या होगा, तो ये ध्यान देना। जैसे ही आपने भू संपर्क हटा लिया, भू संपर्क हटाने के बाद में भी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, कि सर अब क्या करें, बॉडी तो चार्ज हो गई, बॉडी चार्ज हो गई। अब आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो पहले से चार्ज बॉडी, उसको यहां से रिमूव कर लो। जब इस बॉडी को रिमूव करोगे, इसको आइसोलेटेड कर दो, विलगित कर लो, अलग कर लो, इसके सिस्टम से क्या कर लो, अलग कर दो। अलग करते ये जो लाइक चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और टोटल चार्ज जो होगा वो इस सिस्टम के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो बॉडी अनचार्ज थी, उदासीन थी, उस पर कौन सा आवेश आ गया, ऑपोजिट आवेश आ गया। कैसा आवेश? जो मूल आवेश था, जिससे अपने बॉडी को चार्ज किया, ठीक है, या प्रेरित किया, उसका हमेशा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हुआ है बेटा। आपने पॉजिटिव बॉडी से इंडक्शन करवाया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से करवाओगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कंडीशन रहती है वैद्युत प्रेरण में। तो वैद्युत प्रेरण में सिंपल सा है, चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में अनचार्ज बॉडी पहले पोलराइज होगी, ध्रुवित होगी। उस ध्रुवित में से एक चार्ज को आप अर्थ से कनेक्ट करके, भू संपर्कित करके अर्थ में शिफ्ट करोगे। उसके बाद में भू संपर्क को रिमूव करोगे, और उसके बाद में जो चार्ज बॉडी उसी को भी रिमूव कर दोगे, तो ये लाइक चार्ज एक दूसरे से रिपेल होके इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है बेटा, अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है, वो हमेशा मूल आवेश की ऑपोजिट होती है बेटा। अगर आपने बॉडी पॉजिटिव ले रखी तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अगर आपने नेगेटिव ली होती तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता बेटा। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, इस इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होती है, उसका मान क्या होता है, तो वो देखना, क्यू इंड्यूस जो आता है आपके पास में, उसकी वैल्यू आती है माइनस क्यू नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये जो क्यू नॉट होता है वो मूल आवेश होता है बेटा। क्यू नॉट जो होता है वो क्या है,
मूल आवेश। इट मींस इंड्यूस चार्ज की जो टेंडेंसी होगी वो हमेशा ऑपोजिट होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी। दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर, ये होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक होगा बेटा यहाँ पर ये। और इसकी भी वैल्यू जो मेटल्स के लिए होती है, धातुओं के लिए जो होती है, धातु उनके लिए इनफाइनाइट होती है, उनके लिए इनफाइनाइट होती है। यह एक छोटी सी बात ध्यान रखना, क्यू इंड्यूस की जो वैल्यू होगी हमेशा वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू क्यू नॉट। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखा जाए, केवल परिमाण के रूप में देखा जाए, तो प्रेरित आवेश जो होगा वो हमेशा मूल आवेश से कम या बराबर होगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम या फिर उसके बराबर होगा। कि सर बराबर की सिचुएशन क्या होती है? तो बराबर की सिचुएशन एक ही हो सकती है जब आप यहां पर जो मीडियम लोगे या जो पैरावैद्युतिक माध्यम है वो क्या हो जाए, धातु हो जाए। क्या हो जाए? धातु हो जाए। तो मेटल्स के केस में जैसे आपने धातु ले लिया तो उस सिचुएशन में एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा और 1 माइनस 0 1 होगा, मल्टीप्लाई दिस। ये अगर मेटल्स में इंडक्शन होता है बेटा, धातुओं के अंदर जो है प्रेरण की घटना देखी जाएगी तो उसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है बेटा। ये इंड्यूस चार्ज की फॉर्मूला क्लियर। तो ये देखा अपन ने बेटा इलेक्ट्रिक इंडक्शन, वैद्युत प्रेरण, सेकंड मेथड। चलें आगे, ठीक है। अब यहां पर इसे छोटे मोटे सिंपल से एग्जांपल दे सकते हो। जब आपने कोई चार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी, और उस चार्ज बॉडी को क्या करें, किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाएं, जो छोटे मोटे हल्के कागज के टुकड़े हैं या फिर हेयर्स है, तो उस केस में वो उन अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ड्यू टू इंडक्शन बेटा, ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण होता है ये। क्लियर। अब इसमें एक लास्ट मेथड और है बेटा, वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन बेटा, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन के द्वारा भी किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा थर्ड मेथड की, और थर्ड मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन बेटा, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन या वैद्युत चालन। अब ये नाम से पता चल रहा है बेटा, कंडक्शन की बात हो रही है, चालन की बात हो रही है। चालन का मतलब होता है चल के जाने का, चल के जाने का, ठीक है। तो एक बॉडी आपको चार्ज लेनी होगी, दूसरी बॉडी अनचार्ज लेनी होगी। एक बॉडी चार्ज लेनी होगी, दूसरी बॉडी अनचार्ज लेनी होगी, और अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से चार्ज होगी। बट यहां पर चार्ज जो होगा मूव करेगा, चल के जाएगा। चल के जाने के लिए जरूरी है कि जो अनचार्ज बॉडी हो, जो चार्ज बॉडी, उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो, रास्ता हो। और उस रास्ते के लिए जरूरी है या तो आप वायर से कनेक्ट करें या फिर उनके बीच में भौतिक संपर्क कराएं, फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए बेटा। तो ध्यान रखना, जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन की, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के अंदर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ में फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हैं, भौतिक संपर्क में लेके आते हैं। तो भौतिक संपर्क में लाने पर चार्ज जो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ शिफ्ट होता है, और उससे अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो यहां पर जब बात करें इस आवेशन की विधि की, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो है आवेश का पुनर्वितरण होता है बेटा। आवेश उत्पन्न नहीं होता है, आवेश जनरेट नहीं होता है, केवल और केवल इस सिस्टम के निकाय का जो आवेश है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा। क्लियर। तो वैद्युत चालन के अंदर आपको करना क्या है कि सिंपल सी है, कोई बॉडी लेनी है, आई थिंक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर लिया ए, दूसरी एक बॉडी ली आपने बी, ठीक है, मे बी न्यूट्रल, उदासीन ले ली, ठीक है। इसका पोटेंशियल जो है वो VA है, इसका पोटेंशियल VB है, ठीक है। वैद्युत चालन के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो शर्त केवल और केवल ये है कि VA इज नॉट इक्वल टू VB। VA और VB का जो पोटेंशियल है वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए, विभव समान नहीं होना चाहिए। जब इस सिचुएशन के अंदर दोनों बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में लाया जाता है, भौतिक संपर्क में लाया जाता है, भौतिक संपर्क में लाने का सिंपल सा मीनिंग है, आप इसको टच करवा लो, पास पास में ले आओ। पास पास में नहीं लाते हो तो इन दोनों को क्या करो, एक कनेक्टिंग वायर से अटैच कर लो, नगण्य धारिता वाले वायर से इससे क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। तो अभी चार्ज जो होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये आपने इसको क्या कर लिया, नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ लिया, और मैं ये मान लेता हूं VA इज ग्रेटर देन VB। इस A का पोटेंशियल जो है वो B के कंपैरिजन में ज्यादा है,
तो उस सिचुएशन में ये चार्ज जो होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होगा। इट मीन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ये अपना कुछ आवेश यहां से यहां दे देगा। कि सर क्यों दे देगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के कारण, क्योंकि हर चीज जो होती है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। तो ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पे, और धनावेश जो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो होगा वो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, और ये पुनर्वितरण की परिघटना जो होती है वो तब तक, मतलब तब तक चलती है जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो परिघटना है, पुनर्वितरण की जो परिघटना है वो रुक जाएगी और अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर शिफ्ट होगा ऐसे। कि सर अभी आप कह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कभी भी मूव नहीं करता है, और अब कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अपन बात पॉजिटिव चार्ज की करते हैं, पर हकीकत अभी भी यही है कि इस मटेरियल में से, इस बॉडी में से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब यहां जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहां तो एक पॉजिटिव लेस हो गया, पर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो ये है पुनर्वितरण की परिघटना। तो ये पुनर्वितरण की जो परिघटना है, मैंने कहा तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी VA और VB का पोटेंशियल सेम नहीं था, VA को ग्रेटर मान रखा था मैंने VB से। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन रुकेगा उस कंडीशन में बताऊं मैं आपको, VA' और VB' दोनों सिमिलर हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इट मींस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस बॉडी का जो चार्ज है, ए का जो चार्ज है, सपोज पहले QA था और इसका नो डाउट पहले 0 था, तो QA का तो हो जाएगा QA', और जो न्यूट्रल था, ठीक है, वो भी हो जाएगा QB'। ये तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सिचुएशन। अब यहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि QA' और QB' की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन की परिघटना जो होती है, पुनर्वितरण की परिघटना तब रुक जाती है जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है बेटा, विभव समान हो जाता है। मैंने अभी कहा चार्ज जो होता है या फिर हर कोई चीज जो है हाई से लो की तरफ जाती है, हाई से लो की तरफ शिफ्ट होती है। पर जब हाई से लो की तरफ आते आते बेटा, जब लो वाला भी हाई होता है और दोनों का लेवल सेम हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर बेटा यहाँ चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और अनचार्ज बॉडी भी चार्ज होगी। यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि QA' और QB' की वैल्यू सेम होगी। क्या सर कभी नहीं होगी? हो सकती है। वो कब हो सकती है? जब A और B दोनों बॉडी समरूप हो, आइडेंटिकल हो। कैसी हो? समरूप है। A एंड B दोनों ही आइडेंटिकल है, समरूप है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, धारिता समान है, ग्रहण करने की क्षमता समान है। तो उस केस में QA' और QB' बराबर होगा। और यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो वैल्यू होगी वो टोटल चार्ज जो QA, QB को अपन ने 0 मान रखा है, ठीक है, तो QA/2। अगर B पे भी कोई चार्ज हो तो आप ये भी लिख सकते हो। ये सिचुएशन रहेगी आपके पास में। टोटल चार्ज का हाफ इस पे आएगा और हाफ इस पे आएगा अगर दोनों चार्ज है। अगर एक पे ही चार्ज है तो एक चार्ज का आधा आधा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट सिचुएशन एक ही है, कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है, दोनों ही आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों ही समान होने चाहिए। अगर गोले हैं तो दोनों का आकार समान होना चाहिए। क्लियर? तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन, जिसमें आवेश जो होता है वो ट्रांसफर होता है और यहाँ पर भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है। भौतिक संपर्क होगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा तो ही कंडक्शन देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर? यहां पर केवल और केवल आवेश कंजर्व रहता है और आवेश का पुनर्वितरण होता है। अगर दोनों ही कंडक्टर जो है, दोनों ही बॉडी जो है आइडेंटिकल है, समरूप है, तो आवेश जो होगा वो कुल आवेश का आधा आधा बटेगा। तो यहां अपन ने अभी देखे बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड देख लिए बेटा, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंडक्शन और ड्यू टू कंडक्शन बेटा। ठीक है, घर्षण के द्वारा, वैद्युत चालन के द्वारा, वैद्युत प्रेरण के द्वारा। क्लियर? कॉन्सेप्ट पूरा अपन ने समझा है। ठीक है, आप इसको आराम से एक बार पढ़े, समझे,
और अगर कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।